अभी हाल फिलहाल में जिनपिंग ने 3 देशों का चक्कर लगाया। साउथ चाइना सी में वो आगे बढ़े और कई सारे देशों से उन्होंने मुलाकात करा, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देश थे। लेकिन क्या जिनपिंग को यहाँ निराशा ही हाथ लगी है? चीन और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में अब आगे क्या किया है, तो वहीं वियतनाम ने क्या भारत को ब्रह्मोस का ऑर्डर देना शुरू किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास एक दूसरे पर खतरनाक युद्धाभ्यास करने का आरोप लगाया, जिससे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। यह घटना दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष का नया उदाहरण है, जहां स्कारबोरो शोल एक विवादित मछली पकड़ने का क्षेत्र है, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। फिलीपींस तटरक्षक ने दावा किया है कि एक चीनी तटरक्षक पोत ने सोमवार को स्कारबोरो शोल से लगभग 36 नॉटिकल मील दूर उनकी नाव के रास्ते को तेजी से बढ़कर और युद्धाभ्यास कर रोक दिया। दूसरी ओर चीन ने फिलीपींस के नाव पर खतरनाक ढंग से कार्य करने का आरोप लगाया। यह घटना दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय दावों और भारी समुद्री यातायात के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति को दिखलाता है। वहीं देखने को मिल रहा है कि भारत और वियतनाम के बीच $700 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल डील अंतिम चरण में है, जो दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये डील भारत की रक्षा निर्यात रणनीति में से एक है और मील का पत्थर साबित होगी, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख के जवाब में। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत चल रही है, जो भारत के रक्षा निर्यात के वैश्विक प्रभाव को और विस्तार दे सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसकी प्रमुख विशेषता है 2.8 से 3 मैक की गति। निर्यात संस्करण की रेंज 290 किलोमीटर है, जबकि एडवांस संस्करण 400 से 600 किलोमीटर तक मार सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना 1998 में भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोनियो ने एक साथ मिलकर करा था। और वियतनाम का जो डील है वो करीब $700 मिलियन, अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 5800 करोड़ रुपए। वियतनाम इस डील के तहत तटीय बैटरी सिस्टम हासिल करना चाहता है, जैसा कि फिलीपींस ने 2022 में $375 मिलियन की डील के तहत किया था। इंडोनेशिया के साथ भी संभावित एक डील की बात कही जा रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन की 9 डैश लाइन की नीति और कृत्रिम द्वीपों का सैन्यीकरण क्षेत्रीय देशों के लिए एक खतरा बन गया है। ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों को इस खतरे के मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाती है। भारत ने साल 2014-2023 के बीच में 88,329 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है, जो 2004 से 2014 के बीच में 20 गुना अधिक है। ब्रह्मोस डील भारत को 2025 तक $5 बिलियन के रक्षा निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन सिद्धांत के तहत ब्रह्मोस निर्यात क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करता है। वियतनाम के साथ ये डील एक बड़ा झटका भी है। चीन ने जब मलेशिया का दौरा किया था, तब दक्षिण चीन सागर में मलेशिया ने कहा था कि शांति स्थापित होनी चाहिए थी और दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मलेशिया की राजकीय यात्रा के समापन पर जारी किया गया था, जो उनकी 3 देशों वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया की दक्षिण पूर्व एशियाई यात्रा का हिस्सा था। इस बयान में दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता जताई और क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की बात भी कही थी। दक्षिण चीन सागर में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है, जहां $3 ट्रिलियन का वार्षिक जहाजी व्यापार गुजरता है। ये क्षेत्र मछली पकड़ने, तेल और गैस के भंडार और समुद्री परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इस क्षेत्र में कई देशों चीन, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया के बीच क्षेत्रीय दावों को लेकर विवाद है। चीन अपनी 9 डैश लाइन के आधार पर लगभग पूरे ही दक्षिण चीन सागर में अपना दावा ठोकता है। शी जिनपिंग की मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 31 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें व्यापार, पर्यटन, रेल परिवहन, कृषि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। संयुक्त बयान में चीन और मलेशिया ने दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता का बढ़ावा देने, संयुक्त राष्ट्र के तहत सहयोग को मजबूत करने और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने
देने की प्रतिबद्धता जताई। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि चीन मलेशिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक तर्क संगत, मजबूत और विश्वसनीय सहयोगी है। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में मलेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी ऊर्जा कंपनी पेट्रोनास की गतिविधियों को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई, भले ही चीन ने इन पर आपत्ति जताई हो। शी जिनपिंग ने क्षेत्रीय देशों में भू राजनीतिक टकराव, एक तरफा नीतियों, संरक्षणवाद का विरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने मलेशिया और आसियान देशों से चीन के BRI और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने चीन पर 245, मलेशिया पर 24, वियतनाम पर 46 और कंबोडिया पर 49% का भारी आयात शुल्क लगाया है। अब यहाँ पर जिस तरीके से दिख रहा है, ऐसे में लग रहा है कि चाइना ने जो सोचा उस तरीके का यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आया। तीनों देशों में उस तरीके की दोस्ती वगैरह नहीं दिखी, एक मकसद जो अधूरा देखने को मिला। अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि क्या चाइना और US में सुलह हो रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट की बात माने तो इनका ट्वीट ये कहता है कि बातचीत हुई है और बातचीत के बाद ऐसा लगता है जैसे कि अब जो ट्रंप और चीन के बीच में बातचीत होगी और ये बातचीत माहौल को ठंडा करेगा। अब ट्रंप का जो तरीका है, ट्रंप का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले बुरी तरीके से टेंशन दो और टेंशन के बाद फिर बातचीत करने के लिए आगे आओ। तो दोनों देशों के बीच में हो सकता है कि अब यहाँ पर शांति स्थापित हो ट्रेड वॉर को लेकर, लेकिन अब शर्तें हैं, शर्तों को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल के लिए कहना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर देश यही मानते हैं कि इन दोनों के बीच में आगे बातचीत हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप ने एक और झटका दिया और इस झटके में ये भी कह दिया कि अगर US के पोर्ट पर चाइना के युद्धपोत आते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पर पैसा देना होगा। और ऐसा लगता है जैसे ट्रंप चाहते हैं कि हर हाल में घुटनों पर लाया जाए चाइना को। अब हर जगह वे उससे पैसे लेने के चक्कर में पड़ चुके हैं। और ये जो घटना है, चीनी निर्मित जहाजों के लिए एक नई शुल्क नीति की घोषणा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योग को फिर से पुनर्जन्म देना है। वैश्विक शिपिंग में चीन के प्रभुत्व को कम करना है। ये कदम ट्रंप प्रशासन के व्यापक व्यापार युद्ध रणनीति का हिस्सा है, जो चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर बड़ा बोझ डाल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी निर्मित और स्वामित्व वाले जहाजों पर अमेरिकी बंदरगाहों पर शुल्क लगाने की योजना की घोषणा की है। यह नीति अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के जांच पर आधारित है, जो बाइडेन और प्रशासन के दौरान शुरू हुई थी। जांच में पाया गया कि चीन की नीतियां जैसे भारी सब्सिडी, बौद्धिक संपदा चोरी और विदेशी फर्मों के लिए बाधाएं हैं और इसी वजह से 17 अप्रैल 2025 से प्रति नेट टन $0 होगा। फिर 14 अक्टूबर से $50 प्रति कंटेनर, $120, 17 अप्रैल 2026 से प्रति कंटेनर 153, कुछ इस तरीके से बढ़ाया जाएगा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा हो जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।